नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स के एक और लेसन में। हमने आपको पहले बताया डोमेन के बारे में, डोमेन कैसे परचेज करें और डोमेन होते क्या हैं। आज हम जानेंगे होस्टिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों डोमेन जैसे कि मैंने आपको बताया वेबसाइट का नाम होता है। इसी तरीके से जब आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे, जैसे आपने हमारी वेबसाइट franchisebitao.com ओपन की, तो जब आपने हमारी वेबसाइट ओपन की तो बहुत सारा कंटेंट आपको नीचे बॉडी में नजर आया होगा। तो ये कंटेंट आया कहां से? किसी भी लैपटॉप पर या किसी भी मोबाइल पर या किसी भी डेस्कटॉप पर खोलेंगे सेम कंटेंट आपको नजर आएगा। तो ये कंटेंट आखिर आता कहां से है, ये कहां सेव रहता है कंटेंट? और जैसे ही आप डोमेन नेम डालते हैं एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तो ये कंटेंट आ कहां से जाता है? तो बेसिकली बैकएंड पर एक सर्वर होता है, जिस सर्वर पर ये कंटेंट सेव होते हैं, और वो सर्वर हमेशा ऑनलाइन होता है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा सर्वर डाउन है, इसका मतलब है वो सर्वर ऑफलाइन हो गया है या उस सर्वर में कोई इश्यू है। तो बैकएंड में एक सर्वर होता है। जैसे कि आपको मैं अगर बताऊं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, तो आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू होता है उसमें हार्ड डिस्क होती है, और आपके उस हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है, जब भी आपका सीपीयू ऑन होता है तो आपके स्क्रीन पर वो सारा डेटा आ जाता है। इसी तरीके से बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े सीपीयूज होते हैं, जहां पर ये सारा डेटा सेव होता है, और वो सीधा लिंक होता है आपके डोमेन के साथ। जब भी वो डोमेन कोई क्लिक करता है तो वो उस सर्वर से सीधा उसकी स्क्रीन पर आ जाता है। हम इसे सर्वर कहते हैं, और बड़े ही आसान भाषा में हम इसे होस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सर्वर को होस्ट किया हुआ है, उन्होंने हमारे डेटा को होस्ट किया हुआ है। चलिए मैं एक बहुत इजी से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं। आप अगर कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आपने दुकान का कोई नाम दिया रामलाल एंड सन्स, तो वो जो आपने नेम बोर्ड लगाया वो तो हो गया आपका डोमेन नेम। और जो नीचे आपने दुकान खोली, वो दुकान आपने एक जगह ली किराए की, तो ये जो किराए की जगह है या अपनी जगह है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है आपने होस्टिंग, जहां पर आपने अपनी दुकान को होस्ट किया है। और उसके बाद उस दुकान को आपने सजाना है, उस दुकान को आपने अलाइन करना है, स्टॉक लगाना है, आपने उसका मेन गेट आपको डिजाइन करना है, सब चीजें करनी है। तो इसी तरीके से हम आगे वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो अभी हमने नेम प्लेट लगा दी है दुकान की, अभी हमने दुकान ले ली है, मतलब होस्टिंग ले ली है, और अब आगे हम उस दुकान को सजाना सीखेंगे, मतलब हम वेबसाइट की डिजाइनिंग सीखेंगे। तो दोस्तों हम डोमेन लेना सीख चुके हैं, आज हम सीखेंगे कि होस्टिंग कितने टाइप की होती है, और साथ ही साथ आप होस्टिंग परचेज कैसे करें। तो इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं होस्टिंग कैसे परचेज करें। तो चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं होस्टिंग के बारे में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जाना था कि आप किस तरीके से डोमेन परचेज कर सकते हैं, और आज हम सीखेंगे आप होस्टिंग कैसे परचेज करें और होस्टिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोई पीपीटी या कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली लाइव समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग सहारा लेंगे हमेशा गूगल का, क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है अगर आप सही वेबसाइट पर पहुँच जाए तो हम लोग गूगल पर क्या सर्च करेंगे कि बेस्ट होस्टिंग सर्विस। हमने यहाँ पर ये टाइप किया, जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग एड्स नज़र आएंगे। तो बेसिकली जो ऐड कर रहे हैं सारी होस्टिंग कंपनी जो होस्टिंग बेच रही हैं, जो सर्वर सेल कर रही हैं, जिसमें होस्टिंगर, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्रीम होस्ट, A2 होस्टिंग, साइड ग्राउंड, गोडेडी, तो ये बहुत सारी कंपनी हैं जो होस्टिंग सेल करती हैं। आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं, सबके अपने अपने राय हो सकते हैं कौन सी होस्टिंग बेटर है, लेकिन फ्रेंड्स मैं यूज़ करता हूँ होस्टगेटर की सर्विसेज। होस्टगेटर की सर्विसेज में पिछले 5-6 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि समय समय पर यहाँ पर ऑफर्स मिलते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर 75% ऑफ का ऑफर चल रहा है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस समय शायद ऑफर हो या ना हो, तो आप बेस्ट ऑफर के लिए हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, और जब भी ऐसे कोई ऑफर आएंगे हम आपको व्हाट्सएप या फिर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से ऑफर सेंड कर देंगे, और उस समय आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर होस्टिंग होते कितने प्रकार की हैं। जैसे कि हमने होस्टगेटर ओपन किया, तो ओपन करते ही आपके सामने ये अलग अलग टाइप की होस्टिंग आ गई। वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, मतलब ये अलग अलग टाइप की होस्टिंग सर्विसेज हैं जो ये होस्टगेटर प्रोवाइड कर रहा है। और यही सारी होस्टिंग सर्विसेज मोस्टली सारे
होस्टिंग कंपनियां देती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनवाना चाहते हो तो वर्डप्रेस पर आपको वर्डप्रेस स्पेसिफिक होस्टिंग मिल जाती है, जहाँ पर कि आपको स्पीड अच्छी मिलती है। और अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर नहीं बनाना चाहते, वर्डप्रेस के अलावा PHP या फिर किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहते हो, तब आपको दूसरी कोई होस्टिंग परचेज करनी चाहिए। जैसे जो वेब होस्टिंग है बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग से हमारा क्या मतलब होता है, जहां पर एक ही सर्वर में बहुत सारे लोगों को हमने होस्टिंग सर्विसेज दे रखी हैं। एक ही आपके कंप्यूटर में बहुत सारा अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों का डाटा आपने रखा हुआ है। इसी तरीके से रीसेलर का मतलब क्या हुआ कि आप होस्टिंग होस्टगेटर से परचेज करके सेल भी कर सकते हो। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब आपके लिए एक वर्चुअली प्राइवेट सर्वर होगा। और डेडिकेटेड सर्वर का मतलब क्या, एक सर्वर स्पेसिफिकली केवल आपके लिए। अब जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे, शेयर्ड होस्टिंग सस्ती होती है, VPS थोड़ी महंगी होती है, डेडिकेट और ज़्यादा महंगी होती है, और रीसेलर होस्टिंग लोग इनकम प्रोस्पेक्टिव से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ शेयर्ड होस्टिंग जो सबसे सस्ती होती है। हमने शेयर्ड होस्टिंग पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग प्लान्स नजर आएंगे। जैसे स्टार्टर प्लान है जिसमें कि सिर्फ 70 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये होस्टिंग मिल जाती है, जिसमें कि आप सिंगल डोमेन होस्ट कर सकते हैं। 100 GB का ट्रांसफर डेटा होता है, 5 ईमेल अकाउंट आपको मिलते हैं। इसी तरीके से इनसे जो थोड़ी सी बेटर होस्टिंग होती है, जहां पर आपको अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड ट्रांसफर मिलता है, वो 159 रुपीज़ पर मंथ में आती है। और अगर आप एक ही होस्टिंग में मल्टीपल डोमेन सर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डोमेन्स और अनलिमिटेड मीटर डाटा के साथ आपको बेबी होस्टिंग मिल रही है, जो 199 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है। इसमें टैक्सेस वगैरह सब अलग से लगेंगे। और वही अगर आप बिजनेस होस्टिंग लेंगे तो वो आपको 279 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। इसमें सिर्फ आपको SSL फ्री मिल रहा है और साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड IP मिल रही है और 1 साल के लिए डोमेन मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा है, तो आप जो चाहे वो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको बेबी होस्टिंग परचेज करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप बेबी होस्टिंग परचेज करेंगे, वहां पर आपको एक डोमेन या तो आप परचेज करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी कोई डोमेन है। अगर डोमेन ऑलरेडी है, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था franchisebanaao.com, ये हमने डोमेन वहां पर परचेज किया था, तो हम उसी डोमेन के साथ यहाँ पर होस्ट करेंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद आप देखिए कि 5 साल के लिए ये जो होस्टिंग है, अगर नॉर्मल प्राइस में होती है तो आपकी 29,490 की पड़ती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको ऑफ मिल रहा है 60% तक का, तो यही वाली होस्टिंग आपको 17,000 रुपीज़ की पड़ जाती है डिस्काउंट के बाद। और यहाँ पर मैं एक बार कोड चेंज करके देखता हूँ, जो नया कोड है जहाँ पर 75% का ऑफ है, तो क्या वो कोड यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, HG Super 22। ये आप कोड यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देखिए। जैसे ही आपने एक कोड लगाया, आपने देखा कि जो आपकी होस्टिंग है वो डिस्काउंट होकर जो 29,000 की पड़ रही थी, वो डिस्काउंट करके आपको 11,900 की पड़ गई 5 ईयर्स के लिए। और अगर आप इसे 1 ईयर के लिए परचेज करेंगे तो यही वाली होस्टिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 2,994 टैक्स लगाकर 3,532 में, मतलब 3,500 रुपये में आपको ये पूरी होस्टिंग मिल रही है। 50% का आपको ऑफ मिल जाता है जब आप 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं। और जब आप 2 ईयर्स के लिए परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको ये होस्टिंग पड़ती है 7,000 रुपीज़ की। तो इस तरीके से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। आप कंटिन्यू पर जाएंगे। कंटिन्यू पर जाने के बाद आप अपना यूजर नेम अकाउंट बनाएंगे। ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने कभी फेसबुक पे अकाउंट बनाया हो, इंस्टाग्राम पर बनाया हो, तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने क्या करना है, अपना जीमेल ID पासवर्ड यहाँ पर डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे। ये लॉगिन करने के बाद अगेन वही सेम प्रोसेस है, आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद आपके लिए ये होस्टिंग रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आज आपने होस्टिंग परचेज कर ली। जैसे कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, पेपाल एक्सप्रेस, पेयू मनी, क्रेडिट कार्ड, CC एवेन्यू, पेटीएम, चेक डिमांड ड्राफ्ट, या अकाउंट में अगर आपका बैलेंस है तो वहाँ से। तो सेम वही आपने कुछ सेलेक्ट किया, पे नाउ पर गए और पे नाउ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे और डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों आप पेमेंट कर लीजिएगा और पेमेंट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे
तो आपकी होस्टिंग रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद मैनेज ऑर्डर्स में जाना है, लिस्ट सर्च ऑर्डर्स में जाना है और जहां पर आपके लिए आपकी होस्टिंग वेट कर रही है, जैसे आप देखिए यहाँ पर franchisebanaao.com आ गई है और पहले से एक होस्टिंग और भी है मेरे पास, तो आप इस होस्टिंग पर क्लिक करेंगे और इस होस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आगे आप आसानी से यहाँ पर इस होस्टिंग की जो सर्विसेज है वो यूज़ कर पाएंगे। सर्विसेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज मैंने आपको बताया होस्टिंग होती कितनी तरीके की है, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया होस्टिंग परचेज कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एक अच्छी सी सुंदर वेबसाइट हो, तो आपका अपना डोमेन नेम होना चाहिए, आपकी अपनी होस्टिंग होनी चाहिए जहां पर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट को होस्ट कर सको। तो ये आपके पहले 2 लेसन थे जहां पर मैंने आपको डोमेन परचेज करना और होस्टिंग परचेज करना सिखाया। अब आगे हम सीखेंगे किस तरीके से हम वेबसाइट लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में लाखों वेबसाइट डिजाइनर हों, हर कोई अपनी वेबसाइट खुद से डिजाइन कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि होस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हम होस्टिंग परचेज करते हैं। अगले लेसन में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप होस्टिंग को डोमेन के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि डोमेन हमने कहीं और से लिया, होस्टिंग हमने कहीं और से ली। अगर वो दोनों लिंक नहीं होंगे तो कभी भी जब भी कोई आपका नाम डालेगा तो वो वेबसाइट आपकी आएगी नहीं। तो लिंक करना सबसे पहले जरूरी है। तो हम लोग सीखते हैं अगले लेसन में किस तरीके से आप डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक करें।